कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होती है ना तो कुछ लोग हैं जो उसमें असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। नाम बताओगे ज़रा? जहाँ जहाँ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होती है मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह वो कार्रवाई हम करके देंगे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टली मेरे अंडर नहीं आता, वज़ीर बल्दियात के अंडर आता है। मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को वज़ीर साहब को भी गोशगुजार करूँगा कि हम इख्तियारात को आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए ख़र्च करेंगे, सर्फ करेंगे। उस मकसद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन कार फरमा है। कल सुबह आप दोस्तों को मैंने किमाड़ी में मौरीपुर टाउन में तकलीफ़ दी थी, आप दोस्त वहाँ पर आए थे। मैं डिप्टी मेयर साहब और हमारी वहाँ की तंजीम, हमारा टाउन, हमारे वहाँ के यूसी चेयरमैन मौजूद थे, जहाँ पर मैं नई सड़क तामीर की जिसका इफ्तिताह किया था। आज हम लियारी में मौजूद हैं जहाँ पर कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का ये प्रोजेक्ट है। मेरे साथ डिप्टी मेयर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ के MPA यूसुफ बलोच साहब भी मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट हमारे हिंगोरो साहब वो भी मौजूद है, हमारी तंजीम यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे हीरो यूसी चेयरमैन साहिबान हैं जो कि बार बार लियारी के आवाम के मसाइल हमारे सामने उजागर करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज 2 काम लियारी के अंदर हम करने जा रहे हैं कि एक देरीना मसला यहाँ की आवाम का सेवरेज के हवाले से था, तो हमने एक स्कीम इनिशिएट की थी जिसके तहत सेवरेज के पंपिंग स्टेशंस को हम बेहतर कर रहे थे, रिहैबिलिटेट कर रहे थे। जो नई मशीनरी लाने की ज़रूरत थी उस मशीनरी को हमने इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इफ्तिताह कर लिए हैं। आप मेरे साथ चले थे उन जगहों पर। आज हम आए हैं यहाँ बकरा पीरी के पंपिंग स्टेशन पे जहाँ पर हम मौजूद हैं, और इसके बाद हम जो P1 स्टॉप का पंपिंग स्टेशन है वहाँ जाएंगे, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक हरदिल अजीज़ कारकुन जियाले बख्शू के नाम से हमने मंसूब किया है। पिछले दिनों उसका आवाम की खिदमत करते हुए वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था, परवरदिगार उसकी मग़फ़िरत फरमाए। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि इस वक्त कराची शहर में 2 तरह की क़यादत चल रही है। एक वो क़यादत है जो बात करती है, ऐलान करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और एक वो क़यादत हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की है जो जगहों पर जाके ऐलान नहीं करती बल्कि ऐलानात को, वादों को वफा करती है। हमारी जब इंगेजमेंट, जब मुलाकातें अपने यूसी वालों के साथ होती है, अपनी तंजीम के साथ होती है, MPA साहब के साथ, MNA के साथ, वज़रा के साथ होती है, वो एक ही मुद्दा बयान करते हैं कि वो लोग जिन्होंने हमें वोट दिया, वो लोग जिन्होंने हम पर एतमाद का इज़हार किया, उनके ये मसाइल हैं, उन मसाइल को हमें हल करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ये वादा है हमारा कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जो जो काम करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। मैं यहाँ पे 2 बातें और करना चाहूँगा जो कि लियारी से रिलेटेड हैं। एक बहुत बड़ा वादा जो लियारी के आवाम से मेरे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने K3 की एलिवेटेड लाइन के हवाले से किया था, वो काम तेज़ी के साथ चल रहा है। और अगर आप मेरी दाईं जानिब लियारी नदी की तरफ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है वो डलना शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो लियारी का पानी चोरी हो रहा था उस चोरी को हम बचा पाएंगे, उसकी रोकथाम कर पाएंगे और वो पानी इंशाअल्लाह लियारी वालों तक पहुंचा पाएंगे। उसके साथ साथ जो हब डैम का काम चल रहा है, हब कनाल का काम चल रहा है तेज़ी से, जो तकरीबन इमीडिएटली अगस्त के महीने तक तकरीबन 40 से 45 MJD मज़ीद पानी कराची में इंजेक्ट करेगा। उसका फ़ायदा जहां डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, किमाड़ी की, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को होगा, ये जो ओल्ड सिटी एरिया है इसकी आवाम को भी फ़ायदा होगा, बिकॉज पानी बचा पाएंगे और पानी यहाँ तक हम ला पाएंगे। इन चीज़ों के ऊपर हम काम करें, क्यों? क्योंकि हमारी नीयत काम करने की है, हमारा वादा काम करने का है, हमारी क़यादत आवाम के दरमियान मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर मौजूद नहीं है, हमारा MPA मौजूद है, हमारा वज़ीर मौजूद है, हमारा यूसी चेयरमैन मौजूद है। ये यूसी चेयरमैन यहाँ बैठा है, रोज़ आके यही बात करता है, वो पीछे भी एक खड़ा हुआ है, रोज़ आके ये लोग यही बात करते हैं कि हम कैसे अपने लियारी वालों की खिदमत कर सकते हैं। आखिरी चीज़, जो सड़क का आपको बुरा हाल नज़र आ रहा है, उस सड़क के लिए भी जो रोड कटिंग हुई है उसके पैसे टाउन के पास आ चुके हैं और टाउन ने उसके ऊपर रिहैबिलिटेशन के काम को स्टार्ट करना है। और हम पुरुमीद हैं कि जो रोड कटिंग की मद में तकरीबन कोई
1 अरब सवा अरब रुपए लियारी के पास आए हैं, उन पैसों से कराची की लियारी की जो गलियां ख़राब कर दी गई हैं इस रोड कटिंग की वजह से, उन गलियों को रिहैबिलिटेट जल्दी किया जाएगा। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, टूटी हुई सड़क नज़र आ रही है, पीछे मेरे मेहराब खान ईसा रोड है, वो फर्स्ट क्लास है, शानदार है। पिछले दिनों हमने इसको मुकम्मल किया था। तो जहाँ जहाँ ये रोड कटिंग हुई है, जहाँ टाउन्स ने दी है, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पैसे टाउन्स के पास आए हैं रोड कटिंग की मद में, वो पैसे ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ वो रोड रिहैबिलिटेशन के लिए और रोड की जो पैच वर्क है उसके लिए इंशाल्लाह फौरी तौर पर कर दिए जाएंगे। और केएमसी को इस हवाले से जो तमाम इदारों को ख़त लिखने की ज़रूरत थी वो भी हमने कल कर लिया है। हमने सबको मुतला कर दिया है कि जहाँ जहाँ रोड कटिंग होगी उसके पैसे लेना ज़रूरी है। जो केएमसी की रोड होगी उसके पैसे केएमसी को मिलेंगे, जो टाउन की रोड होगी उसके पैसे टाउन को मिलेंगे। मैं केएमसी के बिहाफ पे आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि जो पैसे हमें रोड कटिंग की मद में आएंगे वो पैसे इंशाल्लाह उन्हीं सड़कों की अस्तरकारी के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए इंशाल्लाह खर्च किए जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि तरक्की का, बेहतरी का सफ़र जो कराची शहर में तीर के तहत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तीर के तहत, पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, हमारी यूसी के चेयरमैन हो, टाउन के चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन साहिबान हो, हमारे वुज़रा हो, एमएनए एमपीए हो, हमारी तंजीम हो, हम सब के सब इसी तरीके से अपने कराची की आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे, सर्व करते रहेंगे। और इंशाल्लाह जो वादा मेरे पार्टी के चेयरमैन ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची के अवाम से किया है, उस वादे को इंशाल्लाह हम वफ़ा करेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आने वाला वक्त हमारे लियारी के लिए बेहतर हो, हमारे कराची के लिए बेहतर हो, हमारे सिंध के लिए बेहतर हो, प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ जो है वो आप लोगों का सियासी गढ़ है और यहाँ से पीपल्स पार्टी माजी में जिसको भी खड़ा करते आई है वो जीती, लेकिन पिछले इलेक्शन में कुछ आप लोगों की कारकर्दगी होगी या शायद कुछ और मसाइल होंगे, आप लोग नहीं जीत पाए, फिर इस बार आप रिकवर कर पाए। एक जानिब तो आप उन इलाकों में भी काम कर रहे हैं जहाँ से आपको वोट नहीं मिला, दूसरा ये एक ऐसा इलाका है जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान भर में। ऐसे वो कौन से काम आप आज यहाँ पर इस आवाम के साथ वादा करके जा रहे हैं कि यहाँ पर सड़क बनेगी, ये कचरा उठने का काम जो हो जाएगा? आपने पिछली सड़कों का बताया, लेकिन फ्यूचर के हवाले से बताइएगा। देखिए, लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी की शान है, पीपल्स पार्टी की आन है, और हर दौर में जब जब पीपल्स पार्टी को इख्तिदार मिला है, पीपल्स पार्टी ने लियारी की आवाम की भी खिदमत की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो हस्पताल हो, हर लिहाज से। आज लियारी में आपको यूनिवर्सिटी नज़र आती है, किसने बनाई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई। आज अगर लियारी के अंदर NICVD का सैटेलाइट सेंटर है, किसने बनाया? पीपल्स पार्टी ने बनाया। आज अगर लियारी के अंदर ककरी ग्राउंड हो या इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम हो जो बेहतरीन बैनुल अक़वामी तर्ज पर बनाया गया है, वो पीपल्स पार्टी ने बनाया। पीपल्स पार्टी ने कराची लियारी की सड़कों को बेहतर करने के लिए एक मंसूबा दिया था, जिसके तहत मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर काम किया गया। ये रोड कटिंग की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा है, जिसको मैंने आपको बताया कि पैसे हमारे पास आ गए हैं और लियारी की जो इंतज़ामिया है उसको खर्च करेगी, ताकि जहाँ जहाँ इस तरह के नुक्स हैं उन नुक्स को एड्रेस कर लिया जाए। बल्कि हमने लियारी वालों के लिए तो ये अपने प्यारों को दफनाने के लिए मेवा शाह जाते थे, ये लियारी की आवाम ने हमें गोश गुजार किया कि मेवा शाह के कब्रिस्तान की अतराफ़ की सड़कों का बुरा हाल है, उसको ठीक करें। हमने MP हमारा नहीं है वहाँ पे, यहाँ तो यूसुफ भाई हमारे MP हैं ना, मेवा शाह की साइड पे हमारा MP नहीं जीता है, कोई और MP जीता है। लेकिन हमने चूँकि नीयत हमारी काम करने की है, खिदमत करने की है, हम वो काम कर रहे हैं और काम माशाल्लाह होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा काम जो लियारी के लिए आने वाले वक्तों में होना है ना, वो K3 की जो लाइन है, जो कि लियारी के पानी की चोरी जो होती है वो मेक श्योर करेगी कि पानी चोरी ना हो, और जो लियारी का पानी है वो लियारी की आवाम तक पहुँचे और लियारी के लोगों का भला हो सके। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा गली मोहल्लों को ठीक करने के लिए एक लियारी पैकेज के ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर यहाँ की तंजीम, हमारे MNA MP वुज़रा साहब मिलकर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जैसे ही उस प्रोजेक्ट को कंसीव कर लिया जाएगा, उसको हम एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएंगे। आखिरी चीज़, यहाँ पे पंपिंग स्टेशंस पे लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। उस लोड शेडिंग
से एग्जेम्प्ट करने के लिए हमने एक स्कीम अभी अपनी हुकूमत से मंजूर कराई है, जिसके बाद यहाँ के जो पंपिंग स्टेशंस हैं उनको लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट कराने में हम कामयाब हो पाएंगे, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी होती है और लाइट नहीं होती तो पंपिंग का काम नहीं हो पाता। तो चाहे वो सेवरेज पंपिंग स्टेशन हो या वाटर पंपिंग स्टेशन हो, उसके ऊपर भी हम काम करें ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। मैं ज़ोर ये देना चाहूँगा, हम आवाम के थे, आवाम के हैं, आवाम के रहेंगे, आवाम के दरमियान खड़े हैं, उनके अच्छे बुरे वक्त में साथ होते और इंशाल्लाह यही पीपल्स पार्टी का नज़रिया, यही हमारा मंशूर है। अच्छा मेरे साहब 2 सवाल करना चाहूँगा। एक तो 190 मिलियन पाउंड का जो केस आया उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बेरिया टाउन है, तो क्या सिंध हुकूमत अब उस पर अदालत से या वफाकी हुकूमत से मुतालबा करेगी कि MDA की वो ज़मीनें जो कब्जा करके दी गई उसको वापस लिया जाए? और दूसरा, कल वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से 14 अरब रुपये का नोटिस बेरिया टाउन को दिया गया है, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? और दूसरा सवाल ये कि लियारी की जैसे सलमान ने बात की कि आपने रिकवर किया, तो जिन लोगों की वजह से लियारी आपके हाथ से 2018 में गया था, उससे पहले जो यहाँ पे MP MNA थे, मैं नबील कपूर का नाम ले लूँ, उनकी वजह से लियारी में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आज भी लियारी में जो भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें बाकायदा तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले कहते हैं कि नबील कपूर की सरपरस्ती है, वो बाकायदा तौर पर ये सारे काम करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप कैसे लियारी को पीपल्स पार्टी का दोबारा से गढ़ बनाएंगे? नहीं, लियारी को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी का गढ़ है बाबा, किसी को जलन होती है, जलन हो, लियारी असां जो आ बाबा, हाँ मुंजो आ। तो ये गढ़वड़ जो है ना, ये दूसरे लोग बनाते हैं, हमारा तो गढ़ था और गढ़ इंशाल्लाह रहेगा। जो आपने बहरिया टाउन के हवाले से सवाल पूछा, बहरिया टाउन का सिंध हुकूमत से कोई बिलवास्ता इस वक्त कनेक्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर एक अदालत में केस फाइल हुआ, उस अदालती फैसले के तहत बहरिया टाउन को रेगुलराइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो सिंध हुकूमत ने नहीं किया। वो पेमेंट बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में करनी है। तो ये सारे मामला जो हैं वो अदालती पैराए में होंगे, उसका सिंध हुकूमत से कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्ट लिंक नहीं है। बल्कि मैं तो, हमें बड़ी जिद्दोजहद के बाद 3, साढ़े 3, 4 साल के बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से वो कुछ पैसे हमारे अकाउंट में गालिबन कुछ 40-45 अरब रुपए मुंतकिल किए गए, जिसको इंशाल्लाह इस शहर की फलाह बहबूद के लिए हम सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ खर्च करेंगे। बाकी जो आपने बात की गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की, मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हुकूमत या पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो या चाइना कटिंग हो उसके हक़ में नहीं है। और कोई भी इदारा अगर इस चीज़ को फैसिलिटेट करता है वो गलत कर रहा है। हम ना उसका हिस्सा थे, ना हिस्सा हैं, ना हिस्सा होना चाहेंगे। आप बताइए, जहाँ जहाँ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होती है, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह वो कार्रवाई हम करके देंगे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टली मेरे अंडर नहीं आता, वज़ीर बल्दियात के अंडर आता है। मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को वज़ीर साहब को भी गोशगुजार करूँगा। यूसुफ भाई, उस्मान भाई मौजूद है, ये भी उनको बताएंगे कि अगर इस तरह की चीज़ यहाँ पर हो रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कानून के मुताबिक आगे चलेंगे इंशाल्लाह, कानून की शिकनी नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा मेयर साहब, अभी हाल ही में, बल्कि कल ही, एक अमेरिकन खातून यहाँ पे कराची के लड़के की मोहब्बत में यहाँ आई और डायरेक्ट अमेरिका से गार्डन वेस्ट में उतर गई। अब आगे वो जाने का नाम नहीं ले रही, इस पे क्या कहेंगे? यार कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए। मैं उन्हें लाइटर नोट में कह रहा हूँ, आप हमारा हाल देखें। मैं आजकल देख रहा हूँ, आज सुबह मैं टीवी देखा था मॉर्निंग शो, यार उसके ऊपर मेन कवरेज जो है वो इस इशू की हो रही थी। मतलब और हमारे पास कोई और इशू नहीं है, किसी का ज़ाती मामला है, उसके ऊपर क्या टीवी पे कवरेज हो। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे, वो जो हज़रत है जिनके चक्कर में वो आई थी उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ नेशनल टेलीविज़न में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टिकटॉक शिकटॉक पे हो जाए, ठीक है, चलता है यार। मेयर साहब, ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने पर 5 जनवरी 2025 को सलाउद्दीन के खिलाफ एक लेटर निकलता है इंक्वायरी का। 15 रोज़ में उसकी इंक्वायरी टेबल हो रही थी, आज 25 रोज़ गुजर चुके हैं। वाटर कॉरपोरेशन की वो इंक्वायरी अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई और माशाल्लाह से सिंध हुकूमत की जानिब से शायद तो बचाया जा रहा है, जो उसको 4 महीने के कोर्ट में भेजा जा रहा है। तो सवाल क्या करेंगे? मैं आपकी इत्तला के लिए
आप चूँकि बड़े मुतहर्रिक सहाफ़ी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे ख़यालात तख़य्युलात आप क्रिएट कर लेते हैं, मैं आपको बताता चलूँ वो इंक्वायरी वाटर बोर्ड नहीं कर रहा, वो इंक्वायरी एंटी करप्शन कर रही है। और मैं एंटी करप्शन का ना वज़ीर हूँ और ना उस इंक्वायरी को सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। तो ये सवाल आपको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए कि वो इंक्वायरी का क्या स्टेटस है। आपको खुशी ये होनी चाहिए कि कम से कम इंक्वायरी हो तो रही है, और इंक्वायरी को शफाफ बनाने के लिए हमने बहैसियत हुकूमत ये फ़ैसला किया कि अगर किसी शख्स के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इल्ज़ाम लगाए तो वो उस ओहदे पर ना हो, ताकि शफाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होने की ज़रूरत है वो कार्रवाई होगी। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये तख़य्युलात है ना, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है शहर का। हमें इन तख़य्युलात की वजह से कभी बिजनेसमैन शिकायत करते हैं, कभी शहरी शिकायत करते हैं, कभी सबसॉइल ऑपरेटर शिकायत करते हैं, कभी कोई और शिकायत करता है। इस वक्त यकीन जाने आप 2 दिन से सबसॉइल ऑपरेटर्स ने शायद स्ट्राइक की हुई है, उन्हें बंद किया हुआ, पानी को सप्लाई नहीं कर रहे। और सबसे ज़्यादा शोर इस वक्त वही इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं जो कि वाटर बोर्ड के ख़िलाफ़ बात करते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। इसलिए मैं कहता हूँ कि तख़य्युलात से बाहर निकल के जहाँ कोई ऐब है, ख़राबी है, उस ख़राबी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन उस ख़राबी को एड्रेस करना हमारा ही काम है ना। जब आप बैठ के सोशल मीडिया पे ख़बरों के ज़रिए उन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे ना, तो नतीजे इसी तरह के होते हैं। अभी इस वक्त आज सुबह भी मुझे कल मेरी जो एक्टिंग MD हैं उन्होंने मुझे बताया कि इंडस्ट्री, और मैं नाम लेता हूँ, सलीम पारिक साहब परेशान है इस वक्त, जो इंडस्ट्रीज़ के फोकल पर्सन है कि यार पानी नहीं आ पा रहा हमारे पास, उन्होंने स्ट्राइक कर लिए। तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, तभी मामला चल पाएंगे, वरना होगा ये अफरा तफरी, केओस। और इस वक्त मुझे बदकिस्मती के साथ इस तमाम मामले में केओस नज़र आ रहा है और नुकसान शहरियों का भी हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का भी हो रहा है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ को पानी पहुँचे ताकि इंडस्ट्रीज़ भी चलें, ज़र मुबादला पाकिस्तान कमाए, लोगों को रोज़गार भी मिले। लेकिन होता ये है कि जब इस तरह की ख़बरें क्रिएट कर दी जाती हैं, उनसे फिर आखिर में क्योस ही क्रिएट होता है। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको मिसगाइड किया है कुछ लोगों ने। वाटर बोर्ड में ना, वाटर बोर्ड के कुछ अफसरान आजकल गायब हो रहे हैं। कल एक इतला मिली है, इमरान जैदी साहब भी आजकल गायब है, पता नहीं घर में है या मुल्क से बाहर चले गए, कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। अच्छा मुझे बताएं, गायब होने का सिलसिला दुरुस्त है? गायब होने का सिलसिला दुरुस्त है? पिटाई होने का सिलसिला दुरुस्त है? कुछ दोस्तों की पिटाई कुछ और लोगों ने भी की है, वो दुरुस्त था क्या? हाँ, वो वीडियोस हमने भी देखी हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखो कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। मैं हर किसी का हिजाब रखना चाहता हूँ, हर किसी का इज़्ज़त एहतराम हम सब के ऊपर जायज़ है। कोई गलत काम करता है कार्रवाई हो, लेकिन ये जो पिटाई वाली बात है ना, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, तख़य्युलात जो है ना वो, सुन तो लें, तख़य्युलात जो है ना, वजाहत आबदी साहब मैं आपका नाम लेके कहूँ, तख़य्युलात जो है ना उन्होंने शहर की खिदमत नहीं की है। मैं जवाब देना, TV पे चला है ना ये, ना मैं डरता हूँ इन चीज़ों से, ना इन चीज़ों से घबराता हूँ। टेबल के नीचे कोई और छुपता है, ये याद रखना मेरी बात को, राइट? तो इस तरह लोगों के ऊपर तोहमतें लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि तोहमतों के ऊपर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आया है। और मैं बिल्कुल आपके दोस्त और मोहसिन होने के तौर पे आपको ये कह रहा हूँ, तोहमतों से इस शहर की खिदमत नहीं हुई है, तोहमतें लगाने से इस शहर के मसाइल हल नहीं हुए हैं। आखिर में इस मसाइल को हल करने के लिए यही अहलकार, यही अफसरान, यही सियासी नुमाइंदे जो है ना, वो मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा शहर है और इस शहर के मसाइल हम ही हल करेंगे, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तजावुज़ात के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब जो अपराध तजावुज़ात कायम करवाते हैं, रुकावट बनते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और मेयर सहूलियात सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से वजाहत एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग किया है, कहाँ गया वजाहत? वजाहत बड़ा अच्छा सवाल पूछा है शुएब ने कि तजावुज़ात के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है ना, तो कुछ लोग हैं जो उसमें असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। नाम बताओगे ज़रा या मैं बताऊं?